नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य पुरुषार्थी, परोपकारी, ईश्वर के उपासक हैं, वे ही श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम धन और सत्य कामनाओं को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा धन की बात नहीं की, बल्कि उत्तम धन यानी कि जो धर्म पूर्वक कमाया गया धन है, उसी को उत्तम धन कहा गया है। अतः ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, तुम्हारा मन अच्छे कामों में ही लगे। जो संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दी है, उसका पालन करें। कहा है कि जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह सब सुखों से हीन होकर दुष्ट मनुष्यों से दुख प्राप्त करता है और दुखी रहता है। जो यज्ञ को छोड़ता है, ईश्वर भी उनको छोड़ देता है दुख भोगने के लिए। वेदों में 5 तरह के यज्ञ की बात कही गई है, जिसका सब मनुष्यों को पालन करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, जो सुबह सोते उठते परमात्मा को नमन करना, उनका धन्यवाद करना, ध्यान, संध्या और साधना करना। उसके बाद दूसरा यज्ञ बताया गया है अग्निहोत्र यज्ञ, जिसमें जो पदार्थ छोड़े जाते हैं अर्थात हवि दी जाती है, वह अंतरिक्ष में वायु, जल और सूर्य की किरणों के साथ मिलकर इधर उधर फैलकर आकाश में स्थित सब पदार्थों को शुद्ध और दिव्य अर्थात दुर्गंध आदि दोषों को दूर करके प्रजा को सुखी करता है। तीसरा यज्ञ बलिवैश्य यज्ञ, यानी कि घर में प्रथम जो भी भोजन बनता है, मिष्ठान अन्न की आहुति अग्नि में दें और कुछ हिस्सा भोजन का यथा योग्य पशु पक्षी के लिए भी रखें। चौथा यज्ञ है पितृयज्ञ, यानी कि अपने माता पिता की सेवा व हर तरह से उनका ध्यान रखना। 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ, जो विद्वान, वानप्रस्थी या सन्यासी हमारे घर पर आएं या हम उनसे मिलें तो उनकी ज़रूरतों को यथा योग्य पूरा करना, उनका मान सम्मान करना। अतः सभी को वेद विद्या का पालन करना चाहिए और प्रचार कर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। ये थी यजुर्वेद में दी गई 5 यज्ञों के बारे में जानकारी। धन्यवाद।